भरी साहेबंदी आप सबका दिन शुभ हो। मेरी शुभकामना है आपके लिए। मित्रों, हम लोग पहले कर्म सिद्धांत की चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको कर्म सिद्धांत के आधार पर एक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कहानी हमको एक दिशा देती है, एक संकेत देती है, एक निर्देश करती है और एक प्रश्न हमारे जीवन में उजागर करती है, खुद से प्रश्न उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। क्या हमारे जो आज हम कर्म कर रहे हैं, क्या उन कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर, व्यवहारिक जीवन पर पड़ता है? या पड़ता है तो कैसे पड़ता है? या पूर्व जन्मों का जो आज हमें जीवन मिला है, जन्म मिला है आज, आज जो कुछ हमें प्राप्त है, क्या पूर्व जन्म के किए हुए पुरुषार्थ का परिणाम है? या आज जो हम कर रहे हैं मरने के बाद में, क्या जन्म जन्मांतरों का जन्म जन्मांतरों तक क्या इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा? इसका प्रारब्ध के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में, निमित्त किसी भी कर्म के रूप में या क्रियामान के रूप में क्या हमें मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग सुनते हैं, चलते हैं कहानी की तरफ। कहते हैं एक राजा था। राजा बड़ा प्रिय राजा था, न्यायप्रिय राजा। तो कहते हैं कि राजा की एक लड़की थी। राजा ने लड़की की शादी कर दिया और एक युवक सुंदर सुशील राजकुमार के साथ शादी की। और शादी करने के बाद में अपने ही महल में, विशेष महल उसने बनवाया था राजा ने, और उसने अपने महल में ही लड़की को, अपनी राजकुमारी को और अपने राजकुमार दामाद को वहीं रोक लिया। कहते हैं कि रुकने के बाद जब सुबह हुई, सुबह उठने के बाद में हमारी भारतीय परंपरा में, एक प्राचीन भारतीय परंपरा में एक नियम था, नियम आज भी है। कहते हैं नियम ये था कि अगर पत्नी उठती है तो प्रातः जब उठे, नियम है उसे पहले उठना चाहिए। उठने के बाद में सबसे पहले अपने पति के दर्शन करने चाहिए और उसके बाद अन्य के दर्शन करने चाहिए। तो राजकुमारी प्रातः उठी और उठने के बाद में अपने पति की सैया की तरफ आगे बढ़ी, उसके दर्शन किए, प्रणाम किए। प्रणाम करने करने के तुरंत जो राजकुमार था उसके सिराने एक हीरे मोतियों से जड़ित एक कटार रखी हुई थी। कटार को देख करके उसका मन लालायित हुआ उसको देखने के लिए। उसने उस कटार को उठा लिया। राजकुमारी ने जब कटार को उठा लिया, उसे बहुत अच्छी लग रही थी। घूम घूम के पलट के इधर उधर करके देख रही थी और उसका मन कहीं भटक गया और उसके हाथ से कटार छूट गई। और जब कटार छूट जाती है मित्रों, तो ठीक उसके जाकर के राजकुमार के गर्दन पर बैठ गई। राजकुमार वहीं क्या हुआ, वहीं गिर करके, लेटा तो था ही और वहीं छटपटा के मर गया। अब राजकुमारी का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। अरे मैं अब करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, क्या कहूं? तो बड़े असमंजस में हो गई बात। तो उसने क्या किया कि वो महल के दरवाजे पर जाकर के रोने लगी और रोने लगी कि हाय मेरे पति की किसी ने हत्या कर दिया, किसी ने हत्या कर दिया। रोज जोर 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 से चिल्लाने लगी। तो सिपाही इकट्ठे हो गए और दरबारी आ गए, राजा भी आ गया। और राजा आया, उसने कहा कि बेटी क्या हुआ? कहा कि हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी। तो उसने कहा किसने हत्या किया, क्या आपको किसी पर संदेह है? अब उसे कुछ सूझा नहीं, मैं किसको कहूँ, क्या कहूँ? उसने कहा पिताजी कि जब मैं सुबह उठी थी तो जो पंडित था, पुजारी था, पुजारी अपने मंदिर की तरफ गया था। मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा तो नहीं लेकिन वो गया है। ऐसा कहा उसने। सब गए पीछे, मंदिर की तरफ गए। मंदिर तरफ गए तो पुजारी ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे के आरती कर रहा था, जाप कर रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि सिपाहियों ने पीछे से उसे पकड़ लिया और पकड़ के राजा के सामने प्रस्तुत किया कि भाई तुमने राजकुमार की हत्या क्यों की? उसने कहा महाराज मैंने कोई राजकुमार की हत्या नहीं की, आपके राजकुमार की हत्या नहीं की है, मैंने नहीं हत्या किया है। बार बार वो कह रहा था। अब भाई उसने किया नहीं, वो कह रहा था। तो राजा ने कहा अब किसी को विश्वास नहीं, कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा।
तो राजा ने उसे फांसी की सजा सुना दी। राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, इस पुरोहित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म हत्या लगेगी। ऐसा करो कि इसकी एक बाँह काट लो, इसका एक हाथ काट लो और हाथ काट करके इसको छोड़ दो और देश निकाला कर दो, ऐसा कहा उसने। तो राजा की समझ में आई बात, ऐसा ही हुआ। और ऐसा होने के बाद मित्रों कहते हैं कि उसका एक हाथ काट लिया गया, देश निकाला कर दिया गया पुरोहित को। पुरोहित ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। उसने भगवान को बहुत गालियाँ दी, बहुत सारी गालियाँ दी। और कहते हैं कि इस बात की जानकारी करने के लिए कि यार मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं, इसका जो परिणाम हमें मिला है आखिर क्यों मिला है? कहते हैं कोई बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य बनारस में रहते थे और वो ब्राह्मण, वो पुरोहित, उसे ढूंढते, नाम सुना था, नामी ग्रामी ज्योतिषाचार्य था उसके पास। वो ढूंढते 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 पहुंच गया। जब पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने पर उसकी पत्नी, वो ज्योतिष की पत्नी बाहर निकली। तो उसका जो ही उसके बारे में पूछा, उसने एक सांस में 100 गालियां दी। हाँ, जो ही 100 गालियां सुना तो वो तो दंग रह गया, यार इस कैसा ज्योतिषी है, इसकी पत्नी तो 100 गाली, इतनी गालियां दे रही है, उल्टा सीधा कह रही है और इसका तो देश दुनिया में नाम है। वो पुरोहित वहीं उसकी चौखट पे बैठ गया और चौखट पे बैठने के बाद में वो इंतजार करने लगा कि जब ज्योतिषी आएंगे तब हम बात करेंगे। शाम हो गई। शाम को ज्योतिषी आया। आने के बाद में देखा कि कोई मेहमान हमारी चौखट पे बैठा हुआ है। उसने उसके हालचाल लिया और हालचाल लेने के बाद में घर ले गया। पत्नी उसे बिल्कुल तनी तनी, टेढ़ी टेढ़ी, ऐंठी ऐंठी, लाल पीली आंखें, लाल पीली काली आंखों से ले गया। मेहमान का उसने स्वागत किया, सम्मान किया, प्रेम से बैठाया और कहा कि मित्र, आप कहाँ से आए हो और किस कारण से आए हो, हमारे लायक जो भी सेवा हो बताइए। तो उसने बताया कि अपनी पूर्व घटना सुनाई और पूर्व घटना सुनाने के बाद कहा कि मैं अपने बारे में कम और आपके बारे में जानने का अधिक जिज्ञासु हूँ। अपने बारे में बाद में पूछूंगा, पहले अपने बारे में आप बताइए कि आप इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने प्रसिद्ध पुरुष हैं और चारों तरफ आपका नाम चल रहा है और आपकी पत्नी आपके साथ इतना दुर्व्यवहार करती है, इतना गाली देती है, आखिर क्यों? तो कहते हैं कि ज्योतिषी उसको कहा, ठीक है। ज्योतिषी ने कहा, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। कहता है कि ये जो हमारी पत्नी है, पूर्व जन्म में गाय थी और मैं एक कौवा था और ये जिस घर में रहती थी तो मैं वहां जाकर के इसको परेशान कर देता था और जब इसको छोड़ देते थे, इसका किसान छोड़ देता था, ये जहां जहां जाती थी इसकी पीठ पर मैं बैठता था और इसकी पीठ पर खोदता रहता था, कुछ न कुछ जहाँ कहीं घाव होते थे तो मैं काटता था। इसको बड़ा बुरा लगता था। कहा कि मित्र, एक दिन मैंने इसकी पीठ पर छेद कर दिया खाते खाते, तो हमको बड़ा मजा आता था, बहुत मजा आता था। इसके कीड़े पड़ गए उस छेद में और जब छेद में कीड़े पड़ गए तो हमारे तो और बल्ले बल्ले। मैं जब कहीं जहाँ कहीं से आऊं, इसी पीठ पर बैठूं और उन्हीं छेद से कीड़े खाऊं, कीड़े खाने में हमको बड़ा मजा आता था, बहुत आनंद आता था। तो मैं खुश होकर के कीड़े खाता था और जब कीड़े खाता था तो ये और बेचैन और परेशान और बिलबिलाती थी, व्याकुल होती थी। कहा मित्र, एक दिन मैं इसके पीठ पर बैठ के कीड़े खा रहा था और मेरी चोंच इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जाके फंस गई। इसको असहाय पीड़ा होने लगी, असहाय पीड़ा हो, इस जंगल उस जंगल, यहाँ जाए वहां जाए, मैं अपनी चोंच निकालने के लिए प्रयत्नशील, मैं परेशान कि यार कितनी जल्दी चोंच, मैं परेशान, ये अपनी पीड़ा से परेशान, भाग रही दौड़ रही, हम दोनों परेशान, इतना परेशान जब इसको नहीं रहा गया तो ये नदी में कूद गई और जब गहराई में गई
तो ये भी गहरे पानी में बह गई, हम भी बह गए और उसी में ही हम दोनों मर गए। इस जन्म हमारा जन्म हुआ है, इस जन्म में मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूँ और ये अपने पूर्व कर्मों का परिणाम, पूर्व कर्मों के आधार से हमारे साथ व्यवहार कर रही है और मैं इसको भोग रहा हूँ। अगर मेरा प्रारब्ध, मेरा कर्म पूर्ण हो जाएगा तो मैं शायद बच सकता हूँ, अगर पूर्ण नहीं हुआ तो जब तक हमारा इसका संबंध है, इस जन्म में जब तक हमारा इसका साथ है, तब तक मैं ज़रूर इसके दिए हुए त्रासना को, दंड को, पीड़ा को मैं बर्दाश्त करूँगा और कोई उपचार नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। तो पुरोहित ने कहा कि मित्र अब हमारे बारे में बताओ। उसने कहा कि ऐसा है कि आप पूर्व जन्म में एक सन्यासी थे। सन्यासी थे, एक जंगल, गाँव के किनारे एक जंगल था और जंगल के किनारे आप भजन करते थे। आपने यम नियम, आसन इत्यादि का अनुष्ठान किया था योग पतंजलि के अनुसार और जप, सुमिरन, स्वाध्याय और उसके बाद आपने मौन व्रत का संकल्प लिया था कि 11 दिन तक हमारा अनुष्ठान है जिसमें हम इन सारी क्रियाओं को करते हुए मौन व्रत का पालन करेंगे। तो आप मौन होकर के, संन्यास्त मौन होकर के अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहे थे। सुबह उठ के पूजा पाठ, शाम को पूजा पाठ। एक दिन की बात है कि एक दिन एक गाय तुम्हारे सामने से निकली और उसके बाद जब सामने से गाय निकली, वो जंगल की तरफ चली गई, पीछे से एक आदमी आया और वो आदमी आया तो उस आदमी ने पूछा कि भाई गाय किधर गई है? तो आप बोले नहीं कुछ भी, आप मौन होकर के अपना दाहिना हाथ हिला दिया आपने। जब हाथ हिला दिया तो जो आदमी था, कसाई था, वो कसाई था, जो आदमी उसके पीछे था वो कसाई था और वो उसके पीछे गया और जा करके गाय की हत्या कर दी। हत्या करके उसका मांस ले आया, उसको मार दिया जान से। तो कहता है मित्र, तुम जो इस जन्म में तुम्हारा जो हाथ काटा गया है, तो ये जो गाय है ये इस जन्म की राजकुमारी है और जो राजकुमार है वो कसाई है। राजकुमारी के द्वारा उसकी हत्या हुई है, राजकुमारी के द्वारा उसकी हत्या हुई है और तुम उसके निमित्त कारण बने थे पूर्व जन्म में। तो आपने हाथ हिलाया था, तो इसीलिए आपका जो बायां हाथ हिलाया, आपने दाहिना हाथ हिलाया था, वही इसीलिए वो हाथ काटा गया है। ये आपके जीवन की कहानी है मित्रों। ये कहानी भले ही काल्पनिक हो या काल्पनिक होने के साथ साथ ये अपना कुछ अर्थ व्यक्त करती है, अपना भाव व्यक्त करती है, हमें सतर्क करते हैं कर्म की तरफ, कर्म सिद्धांत को समझने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करती है। मित्रों, हमें सोच के, विचार के, समझ के साथ में ऐसा कर्म कोई ना हो हमारे जीवन में जिससे हमें सोचना पड़े। हम कोई भी काम करें, काम करने से पहले सोच लें यार इसका परिणाम क्या होगा। और मित्रों, जो परिणाम का बोध रखता है, परिणाम का ज्ञान रखता है, उससे कभी पाप नहीं होता है, उसे वैसा कोई कर्म नहीं होता है जो बाद में उसे पछताना पड़े। जो अज्ञानी होता है, मूर्ख होता है, जो विचारवान नहीं होता है, वो काम को करने के बाद पछताता है। ज्ञानी वो है कर्म करने से पहले विचार कर लेता है और जो अब विचार करके तब कर्म करता है। ज्ञानी वो है कर्म तब करता है, पहले कर्म के बारे में ठीक से विवेचन, जानकारी कर लेने के बाद तब वो कर्म करता है। अज्ञानी वो है जो बिना जानबूझ करके, बिना समझ करके कर्म करता है। कहा कहा गिरधर कबीराय ने कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो फसाए। मित्रों, यही हमारे साथ होता है, हम जान नहीं पाते। तो मित्रों, आपने हमारी कहानी को सुना, आपको अच्छी लगी हो कहानी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसको अच्छी लगी हो कहानी तो दूसरों को शेयर करें
जिससे आपके अंदर ज्ञान बढ़े, दूसरों के अंदर ज्ञान विकसित हो, अपना उद्धार हो, दूसरों का उद्धार हो। बहुत